हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिनन के बारे में जो भी शॉर्ट उसका परिचय था वो हम लोगों ने देख लिया था कि लिनन मिस्र को क्या कहा जाता है। तो लिनन की भूमि कहा जाता है। इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 10,000 वर्ष पुराना है कैसा रेशा? तो शुद्ध है, शांति का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे कि जो लिनन उत्पादन प्रक्रिया है हमें उसके बारे में पढ़ना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग लिनन उत्पादन प्रक्रिया पढ़ेंगे। लिनन उत्पादन प्रक्रिया, क्योंकि लिनन आपका छूटा हुआ था, मैंने नहीं पढ़ाया था जब मैं इसे पढ़ा रही थी। लिनन उत्पादन प्रक्रिया, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो हम लिनन उत्पादन प्रक्रिया पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन। क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन। हमें निर्माण प्रक्रिया पढ़नी है। उत्पादन लिखा है तो प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमको ये पता है कि हम भूमि तैयार कर लेंगे, और जब भूमि तैयार हो गई है अब हमें क्या करना है? उसमें बुआई करनी है कैसा रेशा? तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक में भी कैसा है? वानस्पतिक है। और जब ये वानस्पतिक है तो किसी न किसी हमें पौधे से प्राप्ति हो रही है, तो उस पौधे की हमको क्या करनी होगी? खेती भी तो करनी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे बुआई। क्या करेंगे हम लोग? बुआई। और बुआई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बताइए। बुआई को इंग्लिश में बोला जाता है कल्टीवेटिंग। क्या हम लोग करेंगे? कल्टीवेटिंग प्रोसेस होगा इस पे। अब बुआई हो गई है हमारी, उसके बाद क्या हो गया? हमारा पौधा तैयार हो गया है, एकदम से परफेक्ट हो गया है। अब हम उस पौधे को क्या करेंगे? पौधे को निकाल लेंगे ना। और निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको जड़ से उखाड़ा जाता है। लिनन को काटा नहीं जाता है, जड़ से क्या कर लिया जाता है? इसको उखाड़ लिया जाता है। तो दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा? पौधे एक मतलब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा? पौधे एकत्रित करना। जैसे हम लोग उसमें बिनोले कोई एकत्रित कर रहे थे ना कपास में, वैसे यहाँ पर दूसरा प्रोसेस क्या होगा? पौधे एकत्रित करना। अब पौधे हम उखाड़ के क्या कर लेंगे? एक पास में कर लेंगे, एकत्रित करना। अब पौधे एकत्रित करना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्वेस्टिंग। कौन सा प्रोसेस इसको बोला जाएगा? तो इसको हार्वेस्टिंग बोला जाएगा। हार्वेस्टिंग हो गया। पौधे हमने क्या कर लिए? एकत्रित कर लिए। पौधे हमारे गीले भी तो हैं, हमें क्या करना है? हमें सुखाना है। तो अगला जो हमारा प्रोसेस होगा वो कौन सा हो जाएगा? सुखाना हो जाएगा। जैसे फसल हम लोगों को खेत में होती है ना, फसल तैयार होती है, उनकी कटाई होती है, कटाई के बाद फिर थोड़े दिन उनको सुखाया जाता है ना, तो ये भी तो एक फसल ही है। तो नेक्स्ट जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? सुखाना हो गया। और सुखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा होता है ना, तो ड्राइंग हो जाएगा यहाँ पे। ड्राइंग, DRYING, ड्राइंग हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारा पौधा सूख गया है, लेकिन क्या उस पौधे में सारी अच्छी चीज़ें हैं? तो नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें अशुद्धियाँ ही हैं। हमें रेशे की प्राप्ति किससे होगी? तो तने से होगी। तना हमारे क्या है? रेशे की प्राप्ति के लिए यूज़फुल है। और जो बीज होंगे उनसे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? तेल प्राप्त करेंगे, वर्निश। तो उनको हमें अलग करना है, तने को अलग करना है, और जो भी उसमें पत्तियाँ ये सब हैं इनको क्या करना है? अलग कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कौन होगा? अशुद्धियाँ हटाना। अशुद्धियाँ हटाना, अशुद्धियाँ हटाना। और अशुद्धियाँ हटाने को हम लोग क्या बोल देते हैं? अशुद्धियाँ हटाने को अगर हम लोग कहें तो इसमें आएगा स्काउरिंग, मतलब भी होता है अशुद्धियाँ हटाना। कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा? स्काउरिंग हो गया। स्काउरिंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ हटाना। फिर हमारा क्या होता है? फिर इसको हम हटा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? श्रेणियों में इसको बांटेंगे। श्रेणियों में बांटना हो गया। श्रेणियों में बांटना, बांट दिया। गलाना इसके पहले आएगा, गलाना। गलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? गलाना हो गया। फिर हो गया हमारा श्रेणियों में बांटना, और गलाने के बाद क्या हो गया? फिर तोड़ना हो गया, तोड़ना।
और तोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो तोड़ने के बाद आ जाएगा पीटना। पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद इंग्लिश में बता देंगे। पीटना, और फिर पीटने के बाद क्या होगा, पीट पीट कर अलग करना। पीट पीट कर क्या हम लोग करेंगे, अलग करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। और जब हमारा क्या हो गया है, अलग हो गया है पीट पीट कर, अब हमें क्या मिल गया है, एक रेसा टाइप का मिल गया है। उसमें जो गोंद था गलाते समय वो क्या हो गया, गल गया। फिर उसको जब हमने पीटा तो गोंद क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमें क्या रेसा रेसा टाइप का मिल गया है। और जैसे ही हमको रेसा मिल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंघी करते हैं ना। तो अगला जो होगा हमारा क्या हम लोग करेंगे, कंघी कर लेंगे। कंघी करना हो गया यहाँ पे, कंघी करना, कंघी करना। अब कंघी करने के बाद क्या हो जाता है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेसों को फिर लटकाते हैं। किसी रस्सी वगैरह पे क्या कर दिया जाता है, रेसों को लटका दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, रेसों को लटकाना हो गया। रेसों को लटकाना हो गया, लटकाना। और रेसों को जब लटका दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कताई कर लेंगे। और कताई के बाद फिर क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बुनाई हो जाएगा। बुनाई हो गई, और बुनाई के बाद क्या हो गया हमारा, परिसज्जा हो गई। परिसज्जा, अब परिसज्जा हमें जो जो करनी है, डाई करनी है, प्रिंट करनी है, जो जो परिसज्जा करना है वो हम क्या कर लेंगे, परिसज्जा कर देंगे। इसमें क्या हो गया, ये कंघी करना क्या क्या होता है, कॉम्बिंग होता है। कॉम्बिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया। फिर रेसों को लटकाना, तो रेसों को लटकाने को क्या बोलते हैं, हैकलिंग बोला जाता है। हैकलिंग, हैकलिंग। और कताई को क्या बोला जाता है, तो स्पिनिंग बोला जाता है। स्पिनिंग। बुनाई को क्या बोला जाता है, वीविंग बोला जाता है। और परिसज्जा को क्या बोला जाता है, फिनिशिंग बोला जाता है। फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग। इधर अगर हम गलाने को अगर हम देखें तो गलाने को हम लोग क्या बोलेंगे, रैपलिंग बोलेंगे। रैपलिंग का मतलब क्या होता है, गलाना होता है। रैपलिंग हो गया। श्रेणियों में बांटना क्या हो गया, रेटिंग हो गया। रेटिंग हो गया। तोड़ना क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गया। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना होता है ना। और पीट पीट कर अलग करना, तो ये जो पीट पीट कर अलग करना हो गया ना, स्केचिंग हो गया। स्केचिंग, स्केचिंग। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो लिनन उत्पादन प्रक्रिया है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। जब हमारा पौधा तैयार हो जा रहा है तो सबसे पहले हमने किया क्या, बुआई किया, जिसको कल्टीवेटिंग कहा गया। जब हमारा पौधा तैयार हो गया तो पौधों को हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। उसको क्या कह दिया हम लोगों ने, हार्वेस्टिंग कह दिया। उसके बाद पौधा हमारा गीला है तो हमने उसको सुखा दिया। और सुखाने के बाद फिर हमने क्या किया, उसकी अशुद्धियाँ हटा ली। और अशुद्धियों के बाद हमने क्या किया, उसको गलाया। गलाने के बाद उसको श्रेणियों में बांटा, फिर उसको तोड़ा, फिर इसको पीटा। फिर क्या करते हैं, पीट पीट करके अलग करते हैं। और उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा, कंघी करना। कंघी करने के बाद जो रेशे हमको प्राप्त हुए हैं किसी पे, हम क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं। और जब वो लटक जाता है उसके बाद हम उसकी क्या कर लेते हैं, कताई कर लेते हैं। कताई के से हमको मिलता क्या है, धागा मिल जाता है। और धागे से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करने से हमको मिला क्या, कपड़ा मिल गया है। अब ये जो कपड़ा है ये क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल वाला तो नहीं है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर परिचर्चाएँ कर लेंगे। और फाइनली जो हमारा पहनने योग्य कपड़ा होगा वो क्या होगा, तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।